कई बार आपने देखा होगा, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी कुंडली लेकर जाते हैं और वो एस्ट्रोलॉजर आप ही की कुंडली से न केवल आपके बारे में बल्कि आपके परिवार के बारे में, आपके दादा के बारे में, आपके ननिहाल के बारे में, आपके पूर्वजों के बारे में इतनी सटीकता से बहुत कुछ बताते हैं कि आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि केवल मेरी कुंडली से ये कैसे पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति मेरे दादा का नाम तक बता सकता है, कोई व्यक्ति ये तक बता सकता है कि मेरा दादा कहाँ रहता था, क्या करता था, कैसा था। मेरे पूर्वजों के बारे में इतनी सटीकता से केवल मेरी ही कुंडली से कैसे जाना जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में नाड़ी ज्योतिष की एक ऐसी ही रेयर टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपकी कुंडली में वो कौन से ग्रह हैं जो आपके पूर्वजों को, आपके दादा को, आपके परिवार को और आपके ननिहाल को शो करते हैं। आपके दादा और आपके पूर्वजों को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह आपकी कुंडली में राहु होता है और आपके ननिहाल को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह आपकी कुंडली में केतु होता है। इनके ऊपर जिस तरह के इफेक्ट्स होंगे उसी तरह का आपका खानदान रहा होगा। केतु के ऊपर जिस तरह के इफेक्ट्स आएंगे वो शो करेंगे कि आपकी माता कैसी फैमिली से थी, आपका ननिहाल किस तरह का है, आपके ननिहाल में किस तरह के लोग हैं, उनका क्या प्रोफेशन है, उनका क्या कैरेक्टर है, उनकी क्या नेचर है। और राहु के ऊपर जिस तरह के इफेक्ट्स होंगे वो आपको बताएंगे कि आपके दादा, आपके पूर्वज किस तरह के थे, वो कहां से आए थे, वो क्या करते थे, वो किस वंश से संबंध रखते थे, उनका नेचर, उनका कैरेक्टर कैसा है। तो सिंपल सा सूत्र है, आपको राहु और केतु के ऊपर आने वाले इफेक्ट्स को देखना है। बेसिकली अगर देखा जाए तो राहु और केतु ही वो ग्रह हैं जो आपके डीएनए को शो करते हैं, जो आपकी वंशावली को शो करते हैं, जो कि बताते हैं कि आपके वंश में कब, कौन, क्या और कैसे हुआ। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। हालांकि मैं बहुत ही शॉर्ट में आपके साथ कुछ टेक्निक शेयर करने वाला हूं। अगर किसी व्यक्ति के राहु के ऊपर सूर्य का इफेक्ट है तो आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का दादा बहुत ही रेस्पेक्टेड होगा, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकता है और सोसाइटी में बहुत ही नेम फेम अचीव करने वाला होगा, राजघराने से संबंध रखने वाला होगा। अगर यही केतु के साथ अगर संबंध बनता है सूर्य का तो आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का ननिहाल बहुत ही उच्च क्वालिटी का होगा, उसकी माता बहुत ही अच्छी फैमिली से होगी, उसके नाना बहुत ही रेस्पेक्टेड होंगे, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से संबंध रखने वाले हो सकते हैं। सेम अगर राहु के ऊपर मंगल का इफेक्ट है तो आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का दादा आर्मी, पुलिस वगैरह से संबंध रखता होगा और ऐसे व्यक्ति के दादा को अपने जीवन में कई तरह की अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, उनका स्टेटस बहुत अच्छा नहीं रहा होगा। और सेम अगर केतु के ऊपर मंगल का प्रभाव है तो आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का ननिहाल कहीं ना कहीं आर्मी या पुलिस से संबंध रखने वाला होगा, किंतु ननिहाल संपन्न होगा क्योंकि केतु को मंगल इतना नुकसान नहीं देता है। सेम अगर किसी व्यक्ति के राहु केतु के ऊपर चंद्र का इफेक्ट है तो आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का दादा किसी ऐसे प्रोफेशन में रहा होगा जिसमें कि शराब वगैरह से संबंध हो सकता है, या फिर ऐसे व्यक्ति के दादा को अपने जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं आई होंगी और पॉसिबिलिटीज है कि ऐसे व्यक्ति के दादा ने जन्म स्थान चेंज किया हो। आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का दादा कहीं दूर से आकर बसा हुआ, समुद्र या फिर कोई लंबी दूरी की यात्रा करके किसी एक स्थान पर आकर बसा होगा। और अगर केतु के ऊपर चंद्र का इफेक्ट आता है तो आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का ननिहाल बहुत ही धार्मिक टाइप का होगा। ऐसे व्यक्ति के ननिहाल में आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, कोई आयुर्वेद आचार्य रहा हो, कोई इस तरह का डॉक्टर रहा हो कि जो कि लोगों की सेवा करता हो। अगर राहु केतु के ऊपर शुक्र का इफेक्ट आता है, शुक्र का अगर इफेक्ट राहु केतु के ऊपर आता है तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति का दादा बहुत ही ज्यादा धनी होगा, ऐसे व्यक्ति का दादा बहुत ही लग्जरियस लाइफ पसंद करता होगा, ऐसे व्यक्ति का दादा बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होगा, ऐसी फैमिली में पैसे की कोई कमी नहीं होगी। सेम अगर केतु के ऊपर शुक्र का इफेक्ट आता है तो ऐसे व्यक्ति का ननिहाल संपन्न होगा, किंतु ऐसे व्यक्ति के ननिहाल में फीमेल्स को कहीं ना कहीं कोई परेशानी रही होगी, ऐसे व्यक्ति के ननिहाल की फीमेल्स बहुत ज्यादा संपन्न नहीं होंगी। सेम अगर बुध का इफेक्ट राहु के ऊपर आता है,
अगर बुध का इफेक्ट राहु के ऊपर आता है तो आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का दादा बिजनेस माइंडेड रहा होगा। ऐसे व्यक्ति के दादा के पास बहुत ज्यादा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी होगी। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि अपने क्षेत्र का एक जमींदार ऐसे व्यक्ति का दादा रहा हो। बहुत ज्यादा माइंडेड होगा। सेम अगर केतु के ऊपर बुध का इफेक्ट आता है तो आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का ननिहाल बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। ऐसे व्यक्ति के ननिहाल में ऐसे लोग होंगे जो कि राइटिंग वर्क बहुत ज्यादा करते होंगे। एडवोकेट्स हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, कहीं ना कहीं प्रिंटिंग वगैरह से जुड़े हुए हो सकते हैं, जर्नलिस्ट ऐसे व्यक्ति के ननिहाल में हो सकते हैं। सेम अगर किसी व्यक्ति के राहु केतु के ऊपर अगर शनि का इफेक्ट आता है, आप कह सकते हैं अगर राहु के ऊपर शनि का इफेक्ट आता है तो आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का दादा किसी जॉब में रहा होगा, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि तरक्की ना कर पाया हो, आजीवन किसी नौकरी में रहा हो, सिक्योरिटी गार्ड टाइप की किसी नौकरी में रहा हो, या फिर स्लेव बनकर उन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया हो, बहुत ज्यादा मेहनत करके जो भी स्टेटस अचीव किया होगा, बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाए होंगे। सेम अगर केतु के ऊपर शनि का इफेक्ट आता है तो आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का ननिहाल बहुत ही ज्यादा धार्मिक रहा होगा, भगवान शिव का बहुत ही उपासक ऐसे व्यक्ति का ननिहाल रहा होगा। ऐसे व्यक्ति के ननिहाल को आप कह सकते हैं कि शिव अनुयायी और शिव पंथ से संबंध रखने वाले हो सकते हैं। सेम जैसे मैंने आपको बताया अगर राहु के ऊपर सूर्य का इफेक्ट आता है तो आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का संबंध कहीं ना कहीं सूर्य वंश से है। चंद्र का इफेक्ट अगर राहु के ऊपर आता है तो आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का संबंध कहीं ना कहीं चंद्र वंश से है। अगर गुरु का इफेक्ट आपके राहु केतु के ऊपर आता है, अगर गुरु का इफेक्ट राहु के ऊपर आता है तो आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का दादा टीचर हो सकता है, समाज में लोगों को गाइड करने वाला हो सकता है, बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट अचीव की होगी। राहु और केतु दोनों में से किसी के ऊपर भी अगर गुरु का इफेक्ट आता है तो सेम रिजल्ट आते हैं, ननिहाल भी। और हालांकि दोनों में तो इफेक्ट नहीं आ सकता, अगर मैं युति वाली बात कर रहा हूं, यहाँ पर युति और त्रिकोण संबंध वाली दृष्टि वाली बात नहीं कर रहा हूं। अगर गुरु और राहु का संबंध बनता है तो आप बिल्कुल देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का दादा समाज में टीचर जैसे किसी पद पर होगा, लोगों को गाइड कर रहा होगा, बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्टफुल होगा। केतु के अगर ऊपर ये इफेक्ट आता है तो आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के ननिहाल में बहुत ज्यादा टीचर्स होंगे, ईश्वर में बहुत ज्यादा आस्था रखते होंगे, और ब्राह्मण समुदाय से ऐसे व्यक्ति का ननिहाल होगा, या उन लोगों के जो कर्म होंगे वो कहीं ना कहीं इस तरह के होंगे जो ब्राह्मणों के कर्म होते हैं, लोगों को पढ़ना, समाज सेवा करना। इस तरह से किसी व्यक्ति के राहु और केतु के ऊपर आने वाले इफेक्ट्स को देखकर ही उसके पूर्वजों के बारे में, उसके पूर्व जन्म के बारे में भी आप जान सकते हैं, क्योंकि लगभग इस तरह के इफेक्ट्स ही उनके पूर्व जन्म में रहे होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के राहु के ऊपर गुरु का इफेक्ट है तो ऐसा माना जाता है कि ये व्यक्ति अपने किसी पूर्वज का ही पुनर्जन्म है, स्पेशली अगर पंचम या नवम भाव में ये संबंध बन रहे हैं। सेम अगर केतु के ऊपर गुरु का इफेक्ट आता है और स्पेशली पंचम और नवम भाव में ये संबंध बन रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि अपने ननिहाल की किसी पूर्वज ने वापस जन्म लिया है। तो ये बहुत ही कुछ शो करता है, क्योंकि आपकी वंशावली को राहु केतु शो करते हैं, तो इसलिए आपके डीएनए को, आपका डीएनए का नेचर क्या है, कहां से आपका डीएनए आया है, क्या आपके अंदर क्वालिटीज हैं, ये सब केवल और केवल राहु केतु के माध्यम से प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं। किस भाव में राहु और केतु के बैठने से आपके वंश के बारे में, आपके डीएनए के बारे में, आपके परिवार के बारे में क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है, ये भी आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और भी बहुत डिटेल में इसको हम जान सकते हैं, मगर उसके लिए आपकी एस्ट्रोलॉजी पर बहुत ही ज्यादा पकड़ होनी चाहिए। इवन नाम भी केवल और केवल इन इफेक्ट से ही प्रेडिक्ट किया जा सकता है। किस राशि में राहु केतु बैठे हैं, किस राशि में राहु केतु के बैठने से क्या इफेक्ट आते हैं, आपके परिवार के बारे में क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है, ये भी आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो जुड़ रहिएगा एस्ट्रो सूत्रा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।